आत्मदेव ब्राह्मण जो है परम पवित्र हैं, धर्मात्मा है, दिव्यात्मा है, कर्म शुद्धि है। कैसे हैं आत्मदेव ब्राह्मण? गौ सेवा नित्य करते हैं, यज्ञ त्रिकाल संध्या करते हैं। अब आप कल्पना करो, त्रिकाल संध्या करने वाला, गौ सेवा करने वाला, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, उसकी पत्नी ऐसी आ गई कि कुल्ला तो कभी करती नहीं थी। कुल्ला ब्रश कभी नहीं करती, दत्तुन वगैरह क्यों करती, कब करती? तो भागवत कहती है उपद्वानम भवते क्रियाम, बिस्तर में सोती सोती खाती रहती थी। कई दरिद्र ऐसे लोग रहते हैं कि उठ के खा लेते हैं रात में, दिन में, सुबह सुबह। पर वो ऐसी थी कि बिस्तर में पड़ी पड़ी भी कोई सोच रहा हो कि सो रही है अम्मा, और अम्मा सोते सोते खा रही है। इतनी खतरनाक पत्नी मिली आत्मदेव ब्राह्मण को। अब आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में उद्देश्य जो थे वो सब खत्म होने पे आ गए पत्नी के चक्कर में। पत्नी या पति सपोर्टर होने चाहिए जिंदगी के, पर ये उल्टा हो गया। पूजा पाठ, ध्यान, यज्ञ, मंत्र, हवन, ये तो सब बहुत दूर की बात है। पति देव करते हैं, उसके लिए भी वो झगड़ा करती थी। पूजा क्यों करते हो, हवन क्यों करते हो, घी क्यों जलाते हो, दिया क्यों जलाते हो, शोरगुल क्यों करते हो, ये क्यों शंख बजाते हो, ये क्यों ताली बजाते। पत्नी स्वयं तो करती ही नहीं थी और आत्मदेव को भी करने देती। इतनी दरिद्र पत्नी प्राप्त हो गई। अब आत्मदेव के जीवन में रात दिन वही 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 वही। तो आत्मदेव ने एक दिन निश्चय कर लिया कि जब संसार में कुछ है ही नहीं तो फिर ये त्रास क्यों झेलना पत्नी का। और पूजा पाठ वाला पंडित, और पूजा पाठ वाला पंडित, ऐसा नियम धर्म वाला पंडित, और ऐसी दरिद्र महिला, तो वैसे ही तालमेल मिलता नहीं होगा मन का, विचार का। तो फिर कैसे प्रेम करें आपस में, कैसे जीवन जिंदगी जिए। तो भगवान की ऐसी कुछ दया मया हुई कि आत्मदेव को संतान भी नहीं हो रही थी। उससे थोड़े दुखी थे, पर संतान नहीं हो रही है उस बात से बहुत दुखी नहीं थे। पिता नहीं बन रहा हूं, बहुत दुखी नहीं थे। क्यों? पत्नी ऐसी नहीं मिली है जो मां बने, औलाद को जन्म दे। आत्मदेव तो ऐसे थे कि वो पिता बन सकते थे, उनमें सब गुण संपन्नता थी। पर औरत जो मिली धुंधली, उसमें कोई गुण नहीं था ऐसा जो वो मां बन सके। सब तरफ से निकृष्ट जीवन। मां बन नहीं सकती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ये सारे दोष पत्नी में। तो आत्मदेव कहां जाए, क्या करे? पहले ऐसा तो नहीं था, पहले पत्नी छोड़ नहीं सकते थे। चाहे कुरूप है, चाहे बदमाश है, जिंदगी भर झेलना पड़ता। ऐसे पति को भी झेलना पड़ता था पूर्व काल में, पत्नी को भी झेलना पड़ता। आजकल जैसा समय पहले नहीं था। नहीं बट रही, नहीं अच्छा है तो अलग हो जाओ, ये सब संसार नहीं था पहले। आत्मदेव की कथा बहुत पुरानी है। आत्मदेव जब पक गया, अंदर से थक गया, तो आत्मदेव ने एक ही निश्चय किया कि आत्महत्या करनी चाहिए। ऐसी पत्नी से जिंदा कैसे रहे? आत्मदेव मारपीट कर नहीं थे, क्योंकि वही पीट डालती थी, तो आत्मदेव की हिम्मत कहां। एक बार नहीं, अनेक बार आत्मदेव को कई बार उसने मारा पीटा। तो गांव में ब्राह्मण की इज्जत भी नहीं रही और धर्म कर्म पूजा पाठ भी नहीं बचा। तो आत्मदेव का एक ही इरादा, और वो इरादा क्या है? आत्महत्या करना। जब आदमी इज्जतदार हो, धर्मात्मा हो, सदाचारी हो, तो उसमें क्या है? आत्मिक बल की कमी हो जाती है। किस कारण? क्योंकि वो बुरे लोगों का सामना नहीं कर सकता। तो आत्महत्या करने में केवल एक ही कारण नहीं है कोई तकलीफ। आत्महत्या होने में यह भी कारण है कि कोई सज्जन आदमी दुष्ट आदमी के त्रास को अधिक सहन नहीं कर सकता है।
अगर पापी से मुलाकात और पापी से संघर्ष करना हो तो थोड़ा सा दुष्ट होना पड़ता है। अगर कोई अंदर से बुद्धि से आत्मा से पवित्र है और कोई दुर्जन कोई दुष्ट उसके पीछे पड़ गया है तो उसका प्रतिकार और प्रतिशोध न करते हुए वह आत्महत्या कोई चुनता है। तो बहुत सारी माताएं बहुत सारे पुरुष इसलिए मर जाते हैं कि वो फेस नहीं कर सकते संसार को, उनसे सहन नहीं होता। आत्मदेव भर गया अंदर से, तो आत्मदेव ने मृत्यु का निश्चय कर लिया और मरने के लिए क्या करें, तो गांव के बगल में ही नदी बह रही थी तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी में आत्मदेव जो है संध्या काल हुआ, गैयां चर के आ रही थी, भयंकर धूल उड़ रही गैयों के खुरों से। उस धूल में ये समझ ही नहीं रहा था कि कोई व्यक्ति गांव को छोड़ के उधर जा रहा है जंगल की ओर, किसी को दिखा ही नहीं। तो आत्मदेव गांव को छोड़ करके गौरज मुहूर्त में संध्या काल में नदी में कूद कर मर जाऊंगा, रात में कोई देखेगा नहीं, ऐसा सोच के निकल गए। पर कर्म किया है उसका फल भगवान जरूर देते हैं। जिसने यज्ञ किया है, जिसने भजन किया है, गौ सेवा की है, वो आत्महत्या करना भी चाहे पर उससे आत्महत्या होगी ही नहीं, बचा लेंगे बचाने वाले परमात्मा आ जाएंगे। इसीलिए कथा करना, दान करना, गौ सेवा करना, हवन करना, ध्यान करना, जप करना जीवन में कहीं भी काम आता है। पत्नी ने तो ध्यान ही नहीं दिया पति का कि कहां गया, रात हो गई, उसे तो कुछ पड़ी नहीं, अपने खाने में मस्त है, खा गई सो गई, कोई लगाव था ही नहीं पति से। अन्न के बगैर रह नहीं सकती थी, पति के बगैर रह सकती थी। अन्न होना, अन्न। अच्छा, जो लोग अन्न के भुक्कड़ होते हैं ना, वो उनकी बुद्धि बेकार हो जाती है बिल्कुल। बहुत लोग ऐसे हैं जो भूख लगने पर थोड़ी देर भी रुक नहीं सकते। अगर उन्हें थोड़ी देर रोका तो चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, चक्कर आने लगेंगे। कोई बीमारी के कारण ऐसा होता है, पर कई लोगों को आदत हो जाती है अन्न की, खाने की। इसलिए संसार में आदत एक ही अच्छी है, बाकी सब आदत बुरी हैं। कौन सी आदत अच्छी है? जो नित्य होनी चाहिए, तो वो बस वही परमार्थ। नित्य यज्ञ करो, नित्य ध्यान करो, नित्य दान करो, ये नित्य कर्म नित्य होने चाहिए। इसीलिए उनका नाम ही नित्य कर्म है। अच्छा, लोग नित्य कर्म क्या समझते हैं? नित्य कर्म माने समझते हैं नहाना धोना, बर्तन धोना, रोटी कपड़ा। लोग इसको नित्य कर्म मानते हैं। पेशाब करना, बाथरूम जाना, ये नित्य कर्म है ना? नित्य कर्म में स्नान तो आता है, नित्य कर्म में भोजन भी आता है, पर नित्य कर्म में प्रारंभ में जो आता है वो है भजन ध्यान। ये नित्य कर्म है। नित्य पूजा, नित्य कर्म पूजा पद्धति किताब का नाम है नित्य कर्म। नित्य करने वाला जो कर्म है वो इस किताब से सीखो, पढ़ो और करो। तो नित्य कर्म में खाना कमाना लोग समझते। तो आप जितने भी लोग कथा सुन रहे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पंडाल में, वो आज अपनी सोच बदल लो। नित्य कर्म का अर्थ होता है नित्य कर्म जो साथ जाएगा वो कर्म नित्य कर्म, जो कभी तुम्हारा साथ ना छोड़े। खाना साथ जाएगा? नहीं जाएगा। पानी पी लो कितना भी, वो साथ नहीं जाएगा। जल के भस्म हो जाता है, भोजन जल के राख हो जाएगा, पेट में सब कुछ खत्म हो जाएगा, कपड़े भपड़े सब जला देंगे चिता में। केवल तुम्हारा जो नित्य कर्म है, शुभ कर्म है, सत्कर्म है, वही तुम्हारा साथी है, वही नित्य साथ देता है। इसलिए उसका नाम ही नित्य कर्म है। भगवान श्री राम करते नित्य कर्म। गोस्वामी जी ने लिखा भी है, क्या करते इस नित्य कर्म? राम सब कुछ भूल सकते हैं पर एक चीज नहीं भूलते। कौन सी है वो? प्रात काल उठ के रघु नाथा, मात पिता गुरु नाबई माधा।
ये नित्य कर्म राम करते हैं। खाने के बारे में तो राम का इतिहास ही है। 14 साल वनवास में राम ने अन्न ग्रहण नहीं किया, इसलिए उनके बारे में खाने का सोच भी नहीं सकते अपन। 14 वर्ष जिन्होंने अन्न ग्रहण किया नहीं, पर उन्होंने नित्य कर्म कभी, यज्ञ करते थे जंगल में भी, संध्या उपासना यज्ञ, ये उनका धर्म है। और ये मैं भी, आप भी करें। नित्य कर्म के बगैर जीवन जल्दी से खत्म हो जाता है। जीवन की संरचनाएं, जीवन की समृद्धि, जीवन के सुख नष्ट हो जाते हैं। पैसा तो रहता है, घोड़ा बंगला गाड़ी सब रहते हैं, पर सुख नहीं रहता, शांति, सब भंग हो जाते हैं। क्यों? नित्य कर्म बिगड़ा तो सब भंग हो जाएगा। इसीलिए मेरे कहने से नित्य कर्म करो। तो आत्मदेव ब्राह्मण क्या करते थे? नित्य कर्म। तो आज नित्य कर्म बदल करके आत्मदेव ने कहा कि अब अच्छा नहीं लगता जीना, ये औरत जीने नहीं देगी, रोज मारती है, रोज अपमान करती है, औरत के हाथों से पिटना कुटने से अच्छा है कि मर जाएं, ऐसा सोच के नदी में गए डूबने के लिए। और जैसे ही आत्मदेव नदी में डूबने गए तो वहां एक महात्मा ने आत्मदेव को रोक लिया। प्रवर्ति नाम देवो सखी मेधस्त युक्ताम तम भूत जाता व्यापकम युक्त कर्मो भूयंत मृत्यु। हे पंडित, आचार्य आत्मदेव ब्राह्मण को आवाज लगाई महात्मा ने और कंधा पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, जाने नहीं दे रहे। आत्मदेव हाथ छिना रहे, बाबा पंडित महात्मा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आत्मदेव छुड़ा रहे हैं और महात्मा छोड़ते नहीं हैं। देखिए, जो बचाने वाला महात्मा है वो जल्दी लात नहीं मारता किसी शिष्य को, वो मौका देता है और पकड़ के रखता है। अति हो जाए तो अलग बात है। अगर पानी सर से उतरे तो फिर लात मार देनी चाहिए डूबने के लिए, मर जा जा। पर ऐसा लगे कि सुधर सकता है तो फिर उसका हाथ नहीं छोड़ना। आत्मदेव ब्राह्मण ने हाथ छिनाने की बहुत कोशिश की कि नहीं, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। पर महात्मा हाथ छोड़ नहीं रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि वो महात्मा नहीं, महात्मा का रूप धारण करके नारायण आए हैं। और नारायण क्यों आए हैं? कि यज्ञम भवंत पुण्याम, यज्ञ का फल है ये। जो व्यक्ति रोज यज्ञ करके खाता है उसे अकाल मौत कभी नहीं आएगी। यज्ञ नारायण मृत्यु के समय काल के गाल बनकर आते हैं, काल को भी खा जाते हैं यज्ञ भगवान, क्योंकि काल से बड़ा तो भगवान ही है और काल भगवान की मुट्ठी में बंद है। ये ध्यान, आपसे जो कमजोर होगा वही आपकी मुट्ठी में आ सकता है, आपसे कोई कमजोर होगा वही आपकी बगल में आ सकता है। तो आज कथा में प्रारंभिक जो प्रवचन हो रहा था वही कथा है। भगवान नारायण ने काल को मुट्ठी पे बंद कर लिया, आत्मदेव को कस के पकड़ लिया और पूछ रहे मरना क्यों चाहता है? तो बता रहा है क्यों जिए, किसके लिए जिए। पत्नी ऐसी मिली है, मारती है, भजन करने देती नहीं, पूजा करने देती नहीं, यज्ञ करने देती नहीं, सेवा नहीं करने देती, दान करने देती नहीं, दिन भर खाती है, कभी नहाती नहीं, वस्त्र नहीं बदलती। अब आप कल्पना करो, स्त्री के बारे में शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हैं पर मैं नहीं कहना चाहता। बड़े बड़े महात्माओं ने, शंकराचार्यों ने बड़ी बड़ी बात कही हुई है। अगर स्त्री नित्य कर्म ना करे तो वो आधा नरक होती है। स्त्री अगर वो नित्य कर्म से हीन है तो वो नरक ही है, अपवित्रता का ढेर है, कूड़ा करकट से भरा हुआ शरीर स्त्री का। पुरुष से कई गुनी ज्यादा गंदगी स्त्री के शरीर में रहती है।
और वो स्त्री नहाए ना, धोए ना, कपड़े ना बदले तो क्या हाल होगा उसका। तो आत्मदेव बहुत परेशान। महात्मा ने कहा रुको, मरने का रीजन बताओ, कारण बताओ। तो कहा यही कारण है। दूसरा दूसरा यह है कि उसके साथ एडजस्ट भी करें तो क्यों करें, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, संसार ही नहीं अपना तो। और जब संसार है ही नहीं तो हम संसार के लिए क्यों जिए, शरीर समाप्त करके। भाई संसार में बालक बच्चे नहीं हो रहे कोई बात नहीं है, पर भजन करने का तो मौका मिले। भजन करने देती नहीं, बच्चे होते नहीं, दोनों ही चीज नहीं है, न परमार्थ हो रहा है न संसार हो रहा है, इसलिए मरना चाहते। आत्मदेव सच में दुखी है, और ऐसी कोई परिस्थिति हो तो दुख जरूरी है। भजन पूजा पाठ हो ना, धन दौलत वैभव बाल बच्चे हो ना, तो दोनों तरफ नहीं है संसार, तो फिर मुश्किल है। जिनको संसार नहीं, बाल बच्चे नहीं, उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें मौका मिला है भगवान का भजन करने का, तो खुश रहना चाहिए अंदर से, दिल खोल के। दान करने का मौका मिला है, तीर्थ करने का मौका मिला है, ये झंझट नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं है, तो भजन करो, तीर्थ करो, सेवा करो, दान करो, नित्य परमात्मा में लगे रहो। ये बचपच, ये कच कच, इसमें मत पड़ो। अरे जब भगवान ने तुम्हें साफ सुथरा रखा है, बोझ कोई है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा भजन 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 भजन। आत्मदेव कहते हैं भजन करने देती नहीं, बच्चे हैं नहीं, तो हम जिए तो किसके लिए जिए, भगवान के लिए जीना चाहते हैं। बच्चों के लिए कभी नहीं हमने याद किया कि बच्चा हो, पिता बने, पर पत्नी ऐसी है। ज्यादातर पत्नियां मरती हैं पतियों की वजह से, पर ये पति मर रहा है पत्नी की वजह से। पति दुष्ट होते हैं ज्यादातर, पर आत्मदेव की पत्नी दुष्टा है। पति पूजा पाठ वाला है, देव धर्म यज्ञ कर्म करने वाला है, पर पत्नियां भी थोड़ी सी स्वार्थी रहती हैं। थोड़ा थोड़ा पति करे पूजा पाठ तब तक तो अच्छा लगता है, और पति ने ज्यादा पूजा पाठ वाला हो तो फिर पत्नी को भी टेंशन आता है। बहुत सारे केस मेरे जीवन में ऐसे आते रहते हैं। और पति बिल्कुल भी ना करे तो भी पत्नी को टेंशन आता है। करे पति पूजा पाठ कितना करे, जितना पत्नी चाहे उतना करे तो अच्छा लगता है उसको। ज्यादा में भी खतरा है। एक हमारे शिष्य थे गुजरात में, राजपीपला जिले के। वो पुरुष बहुत वैसा था, नियम धर्म, नर्मदा जी का रोज स्नान, और आज एकादशी है, कल चतुर्थी है, परसों आठवीं है, परसों नौवीं है, 10वीं है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। अब पत्नी परेशान, 11-15 साल हो गए, बच्चे ना। और जब बच्चे का कार्यक्रम पीरियड आवे, समय आवे, तब चतुर्थी आठवीं पकड़ ले वो पति, तो परेशान हो गई। तो मुंह से बक करने लग गई, वो चिंघारने लग गई, चीखने लग गई, इतनी चिढ़ गई कि ऐसे धर्मात्मा, ऐसे ही भगवान भगवान, तो काय को ब्याह के लाया, काय को पति शादी की मुझसे, जब यही चतुर्थी पंचमी अष्टमी पकड़ के बैठा है। तो ऐसा भी रहता है, ज्यादा देव धर्म, ज्यादा नियम धर्म वाला मिला तो भी टेंशन। कुल मिलाकर आदमी का मतलब है यथा योग्य, जितनी बुद्धि चाहे, स्वार्थ चाहे, उतना ही पूजा पाठ, उतना ही देव धर्म, बाकी मन जैसा सब चलता रहे तो सब अच्छा लगता है। ऐसे हैं ही सभी लोग, उतना उतना ही करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत संसार करते हैं, थोड़ा बहुत परमार्थ करते हैं। पर कथा को इस तरह समझ लो, स्त्री नित्य कर्म करने वाली अवश्य होनी चाहिए, चाहे पुरुष दरिद्र हो, पुरुष नहावे ना कोई बात नहीं, पूजा ना करे कोई बात नहीं, पर घर में स्त्री को पूजा पाठ, ध्यान, भजन, दान, सेवा में नित्य अपना रुचि रखनी चाहिए। उससे क्या होता है महाराज? उससे यह होता है कि घर में अगर कयाधु जैसी महिला है तो पीढ़ी दर पीढ़ी सारे पति के वंश को तार सकती है।
अगर महिला धुंधली जैसी है तो घर का सर्वनाश पक्का समझो। महिला के अधीन है घर। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि घर में पति दारू पीता है, जुआ खेलता है, औरत के साथ घूमता है, अनेक औरतें, अनेक सब चीजें करता है, पर उस घर की महिला पवित्र है, उस घर की महिला धर्मात्मा है, निष्ठावान है, पति को भी मानती है और अपने नियम धर्म भी मानती है, पति के बारे में जानती भी सब है, तब भी सब भुला देती है, कुछ भी पकड़ के नहीं बैठती है, तो वो घर कभी भी बर्बाद नहीं होगा, वो घर बचा रहेगा। पर जिस घर की महिला इस तरह की पति के समान है, उस घर को कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते, कोई कथा ग्रंथ नहीं बचा सकते। इसीलिए महिला को हमेशा सुधरा हुआ चाहिए, महिला हमेशा पवित्र चाहिए। पुरुष भी चाहिए, पर महिला कंपलसरी अच्छी होनी चाहिए, धन्य होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। पुरुष के लक्षणों से घर बर्बाद नहीं होता है, पर स्त्री के लक्षणों से घर आबाद नहीं हो सकता है। मकान गिर जाए, मकान को पिता के समान समझ लो, संरक्षण देने वाला, पर मकान के बगैर भी जीवन जिया जा सकता है, धरती के बगैर नहीं जिया जा सकता। अर्थात घर में महिला के बगैर घर चलने वाला नहीं है। पुरुष के बगैर चलेगा, पुरुष नहीं है, लाखों करोड़ों महिलाओं को पुरुष नहीं है, घर चल रहा है, कुछ नुकसान नहीं होगा। पर जिस घर में महिला नहीं है वो घर चलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान बड़े न्यायकारी हैं। 80% महिला जिंदा रहती है बुढ़ापे में, पुरुष नहीं रहते। भगवान जानते हैं कि बाबा जिंदा रहेगा, दादी पहले चली जाएंगी तो बाबा के हाल होंगे, और दादी रह जाती है तो दादी सब झेल लेती है, संभाल लेती है। दादी के अंदर ताकत होती है, बल होता है, नहीं जमा तो उसमें हिम्मत तो है वृंदावन आने की, कम से कम। बाबा में हिम्मत नहीं है, बाबा छोड़ नहीं सकता गांव को, घर को। बहुत लफड़े बाबा के पीछे। मरने पर बैठा है, तकलीफों में जी रहा है, पर नहीं छोड़ पाता। माताएं थोड़ी परेशान हो जाती हैं, माताएं तो अंदर से घृणा कर लेती है। माँ औरत जल्दी घृणा करती है किसी चीज से, और जब औरत के दिल में घृणा आ जाए तो फिर वो किसी का नहीं सुनती, न मानती। इसीलिए औरत को अनेक रूप वाली कहते हैं। अगर वो वैष्णव है तो काली भी है। ऐसी घृणा हो गई तो 1 सेकंड में घर छोड़ देती है, 1 सेकंड में रेल के नीचे सो जाती है। रेल के नीचे कटने वालों में ज्यादा संख्या महिलाओं की, फांसी लगा के मरने वालों में ज्यादा संख्या घृणा के कारण। घृणा हुई कि मरी, घृणा हुई कि छोड़ा, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो। घृणा हो गई तो बहुत मुश्किल है दोबारा प्यार हो जाए। इसीलिए महिला के अंदर घृणा पैदा ना हो, ऐसा ही कर्म करते रहो। गुस्सा हो जाए ठीक है, सब हो सकता है, अच्छा। घृणित हो जाए तो मुश्किल लगता है। सदगुरु भगवान श्री सूत जी कहते ऋषियों को कि आज आत्मदेव को बचाने के लिए भगवान ने, साधु ने अनेक प्रयत्न किए, पर आत्मदेव मरना ही मरना चिल्ला रहे हैं। तब भगवान साधु महात्मा कहते हैं कि मरो मत, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे मरने से, एक भी पुण्य नहीं बचेगा तुम्हारा। तुमने पूरी जिंदगी दान किया है, गौ सेवा की है, यज्ञ किया है, संध्या उपासना की है, जो भी पुण्य तुम्हारी झोली में है भरपूर है, भर भंडार पुण्य कमाया है, पर सब नष्ट हो जाएंगे आत्महत्या करने से। देखिए, आत्महत्या करने वाले की अंतिम यात्रा में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। इतना बेकार काम है मर जाना। आत्महत्या करने वाला बेटा क्यों ना हो, बहू क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, उसकी लिए रोना नहीं चाहिए, उसकी डेथ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा अपराध है ये। गरुड़ पुराण में कहा कि उसके सारे पुण्यों का नाश हो जाता है।
और जिसके पास पुण्य है नहीं, उसकी यात्रा में जाना भी अपराध है, पाप है, पाप के साथ पाप है। इसीलिए आत्महत्या करने वाले की सब यात्रा में जाना, शमशान में जाना या उसके लिए रोना, ये अपराध है, पाप ही है। अब ये तो बड़ा मुश्किल है मेरी बात मानना, कोई माने। कम रोएंगे पर रोते तो हैं। पर बेटा मरता है तो लोग रोते ही हैं, कारण कुछ भी हो। पर उसने अपने पुण्यों का नाश कर लिया। आत्मदेव को समझा रहे, ये भागवत कलयुग में इसलिए तो सुननी चाहिए, इसीलिए मैंने आज कथा को बदल दिया। कथा का विषय, कथा का भाव, कथा का व्याख्यान चेंज हो गया। क्यों? श्रीमद् भागवत में ही वो गुण है जो काल को भस्म कर दे। काल, व्याध, मुख ग्रास। इस श्लोक का आधा ही हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं जब से, इतनी देर से। इस श्लोक के इतने से हिस्से पर व्याख्यान कर रहा हूं। पूरी कथा 7 दिन की इसी श्लोक पे हो सकती है। यही तो है प्रवचन। और कलयुग में क्या सीखना है? कलयुग से बचना है। भागवत का प्रचार कलयुग में हो कैसे गया? इसीलिए हो गया क्योंकि कलेश और मरण, ये दोनों से सबको परेशानी है, सबको डर लगता है। कलेश किसी को पसंद नहीं है, पर कर सब रहे। कलेश पसंद किसी को नहीं है। जो फैलाता है घर में रायता, उसको भी पसंद नहीं, वो भी परेशान है। पर आदत हो गई है कलेश फैलाने की, नाराज करने की। है, बोलिए, परमार्थ को नाराज मत करो और कोशिश करो कि जिसकी वजह से तीर्थ हो रहा है, जिसकी वजह से यात्रा हो रही है, जिसकी वजह से आने को मिलता है, ऐसे परिवार वाले को नाराज कभी मत करो। पति हो, सास हो, ससुर हो, कोई भी हो, जो आपको रोक नहीं रहा, पैसे दे रहा है, जाने दे रहा है, कह रहा है, तो ऐसे आदमी को नाराज मत करो। ऐसे आदमी को कष्ट मत दो, दुख मत दो। ये भी नरक में जाने वाला काम है। जो तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे पूजा में अविरोध खड़ा करे, उसके साथ आपको जो करना है करो। और जो तुम्हारे पूजा पाठ और नित्य कर्म में बाधक नहीं है, उस आदमी का एहसान मानो, उसका धन्यवाद मानो, उसके लिए खड़े रहो, सेवा करो। सदगुरु भगवान सूत जी ने कहा कि आज आत्मदेव ने अंतिम कहा कि अगर बचाना चाहते हो तो मुझे जीने का जरिया दे दो। क्या जरिया चाहिए? तो कहा मुझे पिता बनाओ। मैं औरत की वजह से मरना चाहता हूं, कम से कम जीने के लिए कुछ तो हो। मेरा धन, मेरा मकान, मेरा दुकान। ऐसी औरत है, उसे खुद का ही नहीं पता कि वो क्या कर रही है, तो वो घर मकान दुकान को कैसे संभालेगी? तो मेरे मकान दुकान संपत्ति को संभालने वाला मुझे दे दो, फिर मैं जीऊंगा, जो मेरा भी ख्याल करेगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने जब ये तृष्णा बताई पुत्र की, बच्चे की, तो भगवान साधु के रूप में उपदेश करने लगे। कहा, ये ब्राह्मण, ये जो तुम्हारे अंदर तृष्णा पैदा हुई है, यह तृष्णा तुम्हें भी तुम्हारी पत्नी की तरह दरिद्र बना देगी। आज तुम्हारी पत्नी की वजह से दुखी हो, कल तुम तुम्हारी वजह से दुखी रहोगे, छुपे छुपे फिरोगे। क्योंकि पुत्र तो, बच्चा तो तुम्हारी पत्नी से ही आएगा ना। और पत्नी ऐसी है तो उसका बालक कैसा होगा, तुम कल्पना करो। तुम्हारे जैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चे हमेशा पिता पर नहीं, मां पर ही ज्यादा जाते हैं। ध्यान रखो, कठिन हो जाएगा। महात्मा समझा रहे हैं कि बच्चा मां पे जाएगा, मां पे जाएगा, मां पे जाएगा, और मां पे गया तो तेरा नाश कर देगा, तुझे जिंदा ही जला देगा, तुझे जिंदा मार डालेगा। सब डर दिखा रहे, सब डर। पर आत्मदेव के मन में पुत्र की इच्छा पैदा हो गई, जिद पकड़ गया, नहीं, मेरा सब कुछ नष्ट कर दो, सब ले लो, पर मुझे पिता बना दो, मेरा एक बेटा दे दो। तो भगवान है, साधु के भेष में ही तो कृपा कर दी। महात्मा के पास में जो फल पड़ा था थैली में, वो फल दे दिया। वैसे वो भागवत के अनुसार वो फल क्या था? चीकू का ही फल था, चीकू। चीकू। अब आप कहेंगे चीकू को खाके कैसे कोई बच्चा हो सकता है? बस यही तो बात है। चीकू का, सेब का बीज
मोर का पंख और 2-3 और घास फूस, इनको मिला के हम दवा बनाते, मैं गोली बनाता, और न जाने कितने सारे पुत्र पैदा करवा दिए उसी गोली से। दवाएं है वो तो, शरीर के लिए विज्ञान है, साइंस है। जादू नहीं, टोना नहीं, कोई धागा नहीं, ताबीज नहीं, औषधि है। तो चीकू क्या कर सकता है किसी को पता नहीं है, इसीलिए चीकू कुछ नहीं है। सेब का बीज क्या कर सकता है, कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं तो कुछ नहीं है। निकाल के सब फेंक ही रहे हैं उसको, सेब खा रहे हैं, बीज को फेंक रहे हैं सब। आज मैंने पहली बार आधा फार्मूला बताया है गोली का। आधा फार्मूला है ये, आधा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो ओपन है वो बता दिया। अब तुम में से कोई इस फार्मूले को घर में अपनाओ, चीकू के बीज खिलाओ, मोर की पंख खिला दो, मार दो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। क्यों? साइंस, विज्ञान तब ही सफल होता है जब वो पूर्ण हो जाए, सफल होगा तब ही। आधा विज्ञान कभी आधा ही रहेगा, वो कभी सफल नहीं होगा। अंत में आत्मदेव ब्राह्मण ने वो फल ले लिया और भगवान नारायण ने सारे पुण्य ले लिया आत्मदेव के। अब इस कथा को इस तरह सुन लो, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। अब ये कथा ये सिखाना चाहती है कि पुत्र की प्राप्ति किसी की भी घर में होती है तो वो तब ही होती है जब यजमान का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। पुत्र, बेटी पैदा हो जाए तो पुण्य नष्ट नहीं होते। अगर बेटा पैदा हुआ तो तुम्हारे पूरे पुण्यों का फल है, बेटा हो जाए, पर एक भी पुण्य शेष नहीं रह जाता फिर जीने के लिए। बेटा तो हो गया, इसलिए हर आदमी को पहला बेटा ही होना, पहला बेटा ही होना, पहला। बड़ी खुशी है, बड़ी, अरे पगले, खुशी तो है बेटा होना, पर तेरे पास में पुण्य नहीं है। अब तुझे पुण्य करने चाहिए, इसीलिए बेटा होने पर आदमी पुण्य नहीं रहता। इसीलिए क्या नियम है, बेटा होने पर दान करो, मिठाई बांटो, पकवान खिलाओ, लोगों को भंडारा करो, दान करने जाओ, गौ सेवा करो। ये पहले से ही परंपरा है। अच्छा, बेटा होता था, पहले बेटा होता था तो अपन दान करते थे ना बहन भांजी को, है? भाभी के बच्चा हो रहा है, ननद आ गई, साड़ी दे दी, कपड़ा दे दिया, सोने का अंगूठा दे दिया, ये सब चलता था पहले। बेटा हुआ है, काम वालों को दान कर रहे हैं, इसको अनाज दे दिया, इसको साड़ी दे दी, गांव के पंडित जी को बुलाया, जिमा दिया, उसको भंडारा कर दिया, दान दे दिया, सीधा भर दिया, अन्न दे दिया। ये क्या है? बेटा होने की खुशी में दान क्यों करते थे? क्योंकि पुण्य खत्म हो जाते थे। इसीलिए बच्चे को स्वस्थ रखना है, बच्चे को आयु देनी है, बच्चे को बुद्धि अच्छी हो, उसके लिए माता पिता के पुण्य होने चाहिए। जिन माता पिता के पास पुण्य की कमी आ जाती है, उनका बेटा दुष्ट हो जाता है, नालायक हो जाता है, आज्ञा पालन करने वाला नहीं हो सकता। जिन माता पिता का पुण्य है, उन माता पिता का बालक आज्ञाकारी रहता है, सदाचारी रहता है, पूजा पाठ धर्म मानने वाला रहता है। और जिन माता पिता के पास पुण्य है ही नहीं, बचता ही नहीं है, उनके बालक जो हैं उन्हें छोड़कर अलग विचार में चले जाते हैं, अलग दुनिया में। पुण्य है नहीं, और पुण्य है नहीं इसीलिए पुण्य के काम नहीं हो पाते हैं। फिर कोई पुण्य का काम हो जाए, होगा नहीं, बुद्धि करने ही नहीं देगी, क्योंकि पाप भरा है अंदर। तो पुण्य का काम भी उसी आदमी से होगा जिसके पास पुण्य है पहले, क्योंकि आज की कथा उन्हीं को सुना है, वही यजमान बन पाते हैं। ऐसा नहीं है, ये जो जन्मदिन की जो कथा हो रही है, ये 5 लोगों को नाराज करके तब एक आदमी को खुशी मिली है। 5 को नाराज, अब इसमें मैंने नाराज किया नहीं, उनका पुण्य कम पड़ गया। जिसका पुण्य भारी पड़ेगा उसको ही पोथी रखने का अवसर मिलता है। जिनका पुण्य कम पड़ जाता है उनको सौभाग्य नहीं मिलता है। आगे वो कथा करेंगे, आगे उनके पुण्य जागृत होंगे, समय आएगा कथा होंगी, पर इतने टाइम पे कथा नहीं हुई, चाह कर भी नहीं हुई, तो ये भगवान की प्रॉब्लम है, पुण्य की प्रॉब्लम है। क्योंकि
पुण्य पुंज बिन मिले न संता। पुण्य की पूंजी जब तक हमारे खजाने में शामिल नहीं है तब तक संत कृपा नहीं करते। संत की कृपा भी तभी होती है जब पुण्य का पुंज हमारे पास है। और जब हमारे जीवन में पुण्यों का खाता समाप्त हो जाता है, पापों का खाता खुल जाता है, तो सारे काम उल्टे उल्टे करते हैं बच्चे। ये ध्यान रखना, चाहे वो कथा सुने, चाहे वो तीर्थ में पड़े रहें, पर काम उल्टे ही करेंगे। क्यों? माता पिता का पुण्य खत्म हो गया, अब काम कोई अच्छा नहीं होगा। आद्यम तत्सृजितम पुण्यम, पहले कभी पुण्य किया नहीं था और जीवन में कभी पुण्य किया तो उसकी वजह से बाल बच्चे सब अच्छे हो गए, आज्ञाकारी हो गए, और पुण्य अब खत्म हो गया तो फिर आज्ञा तोड़ने वाले हो गए। इसीलिए चाहिए कि जीवन में समय समय पर कथा, समय समय पर दान, यज्ञ, पुण्य करते रहना चाहिए। पुण्य कभी समाप्त नहीं चाहिए, पुण्य कभी खत्म नहीं चाहिए। छोटा ही सही, छोटा छोटा, बड़ा ना हो तो कोई बात नहीं, छोटा छोटा हमेशा करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्या फर्क पड़ता है? होली दिवाली खीर पूड़ी खाओ, रोज रूखी सूखी जैसी मिले जीवन चलने दो। पर होली दिवाली पे तो कढ़ैया खटकनी चाहिए। साल में 2 साल में कुछ कुछ होते रहना चाहिए। हाँ? सबके घर में खीर पूड़ी बन रही है होली में, और हमारे घर रूह की चटनी, तो बाल बच्चे मुंह सुकुड़ के घूमते। तो इसलिए इतना पुण्य तो करते रहो कि होली में घी में ना तो तेल में ही सिक जाए, पर पूरी खीर बन जाए। पूरी खीर का मतलब पूर खीरी ना, खीर पूरी का मतलब है थोड़ा हल्का सा हवन हो जाए, हल्की सी कथा हो जाए, हल्का सा दान हो जाए, हल्की सी तीर्थ हो जाए, हल्का भजन हो जाए। और कुछ ना हो तो अड़ोस पड़ोस की लुगाइन को बुला के बतासे, भाई गब्बा ले हो, आए 1 किलो बतासे ले आओ, और अड़ोस पड़ोस से चुगल खोरन ने इकट्ठे कर ले हो कि बहन आज चुगली चाटी बंद और राम नाम गाओ, ले हो बतासे। है कितना सरल उपाय बता दिया। 11,000, 21,000, 25,000 भी खर्चा नहीं बताया गुरुजी ने। 1 किलो बतासे 100 रुपये किलो। और गांव की पड़ोस अड़ोस की कुल्ली गुड्डी कोई बुला लो। बहाना होना औरतों को इकट्ठा होने का। बहाना क्या है? जन्मदिन है हमारा, है चाहे नहीं है, जो मर गए उनका मना लो जन्मदिन। जरूरी है? जन्मदिन का नाम सुनते ही औरतें लपकती हैं इधर उधर। अच्छा जन्मदिन है का, ठीक है, आ गए तो जन्मदिन के नाम से गीत गब्बा लिया करो घर पे। गीत गब्बाने से भी घर में पुण्यों को, मानो प्यासे को पानी मिल गया, खारा ही सही पर पेड़ जिंदा रहेगा। ऐसे फ्री के भी गीत भजन करते रहो। जब जब अवसर आवे तो अच्छा करो। आज आत्मदेव वो फल लेके आ गए घर पे और उसी बिगड़ीली औरत को दे दिया। उसे फल अच्छे नहीं लगते थे सुनीता। हाँ, रोटी होना, रोटी। इतनी दीवानी थी रोटियों की। पति ने फल दिया, फेंक के मारा, तुम ही खा लो। महात्मा ने कहा मेरे खाने से ना होगा, लल्ला लल्ला होगा तेरे खाने से, बस तू खा। फेंक दिया। अब गैया का स्वभाव तो है, गैया ने लपक लिया उसको, गैया खा गई। अच्छा वो फल सच में चीकू का ही रहता तो गैया को कोई फायदा नहीं करता, पर वो फल को हाथ भगवान का लग गया। वरदान। जब यश मिलता है ना तो सांप रस्सी दिखता है और रस्सी सांप दिखती है। आज भगवान का हाथ लग गया तो वो फल चीकू का नहीं रहा, वो फल परमात्मा का हो गया, वो कर्मों का फल बन गया, भाग्य का फल बन गया। अब तो वो जिसको जाएगा वही फल आएगा। राइफल की गोली से किसी डकैत को मारो तो गोली को तो पता नहीं कि डकैत है कि साधु है, वो तो चलेगी तो मारेगी। ऐसे ही महात्मा का आशीर्वाद, भगवान का दिया हुआ फल जहां भी जाएगा काम करेगा। गैया खा गई तो गैया मां बन गई। अब करें तो करें के बड़ी समस्या हो गई। आत्मदेव परेशान।
तो आत्मदेव की पड़ोसिन थी धुंधली की छोटी बहन अर्थात साली। उसने घुसर पुसर सुन ली। वो तो रेडी बैठी थी बर्बाद करने जीजा को, क्योंकि बहन ऐसी है और हमारे पास पैसा नहीं है, जीजा पैसे वाला है पर बच्चे नहीं है। तो जीजा तो धर्मात्मा पूजा पाठ वाला, इसलिए साली के कब्जे में आया नहीं। ऐसा विलासी होता तो आ भी जाता, पर था पूजा पाठ वाला। तो साली ने युक्ति लगाई कि ऐसे तो नहीं पर ऐसे, आ गई बीच में और कहा जीजा जी आप चिंता मत करो, बहन आप चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। धुंधली को अंदर ले गई और अंदर कान में कहा कि मैं तुझे बच्चा दूंगी अपना, पर जीजा को बताना मत, तू पेट पे तकिया बांध ले और जीजा को झूठ बोल। तो धुंधली ने अपनी बहन की बात मान ली और पति को कह दिया मैं तो गर्भवती हो गई, 7 महीने को है। आत्मदेव भोले भाले मान गए और पहले गर्भवती महिला हो गई तो लोग छोड़ देते थे घर पे, खेत पे, कुआं पे कहीं जाके रहते थे सब। तो वो चले गए कुटिया पे। 9 महीने जब हो गए, अमावस्या के रात्रि के 12 बजे जन्म दिया बच्चे को। काली रात्रि में पैदा होते गुपचुप पकड़ा दिया बहन को और सब गंदगी उसके आंगन में डाल दी ले जाके और हल्ला मचा दिया कि आत्मदेव के घर में पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। और उसी रात के सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गैया ने भी बछड़ा दिया। अमावस्या का 4 बजे का समय अच्छा है, 12 बजे का बहुत खतरनाक रहता है। अमावस्या में रात के 12 बजे बुद्धि जो है वो दुष्ट हो जाती है, सज्जन की भी, और जो आदमी दुष्ट है वो तो महादुष्ट हो जाता है। अमावस्या में पापी आदमी के ऊपर तो बहुत असर है इसका, अमावस्या की रात्रि का। जो साधु संत महात्मा हैं उनका भी कमजोर पड़ जाता है भेजा। साइंस ही ऐसा है, अमावस्या की रात्रि का बहुत प्रभाव पड़ता है विचारधारा पर। आत्मदेव को पता चला, दौड़कर आत्मदेव आए और आत्मदेव ने देखा कि घर में बालक हुआ है और गाय ने बछड़ा दिया है, तो कूदने लगे खुशी के मारे। महात्मा का आशीर्वाद सफल हो गया।